हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी क्लास के अंदर। और आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भाग, और ये है मंझला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस 3 गुणा 10, इसके ऊपर है रेखाबंधनी। तो इस प्रकार के सवाल को हम सबसे पहले किस प्रकार सरल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, कौन सा नियम है, बोर्ड मास का। तो ये क्या कहता है बोर्ड मास का नियम, क्या सबसे पहले आप बॉर्डर हटाओ, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इससे पहले एक होता है वी, यानी कि ये जो वेक्टर होता है सदिश, इसको हटाओ। तो ये क्या कहलाता है, वी बोर्ड मास। तो v का मतलब होता है वेक्टर, जो सदिश लगी हुई है रेखाबंधनी, इसको हटाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रेखाबंधनी को हटाओगे। तो रेखाबंधनी को सरल करेंगे तो सबसे पहले हम जैसा जैसा लिखते रहेंगे, 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400, फिर भाग, फिर मंझला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस। अब इस रेखाबंधनी को हम सरल करेंगे तो 3 गुणा 10 कितने हो गए, 30। तो रेखाबंधनी आपकी हट गई, हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे करो गुणा, 10 गुणा 10 प्लस, तो छोटा कोष्टक क्या कर रहा है, 50 माइनस 30 करो तो कितने बचेंगे, 20, और छोटा कोष्टक आपका हट गया। अब मेरा बचा है मंझला कोष्टक, तो मंझले कोष्टक को हटाओ। अब 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भाग 100 माइनस 20 कितने हो गए, 80। ये सरल हो गया तो कोष्टक भी हट गया। अब हम इसको सरल करेंगे बड़े कोष्टक को, तो 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक, यानी कि 400 में 80 का भाग लगाना है। किसके अंदर, 400 में 80 का भाग लगाना, 0 से 0 कट गया और 8 पंजे 40, यानी कि क्या आया, 5 आया है। तो ये हो गया 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा। गुणा कह रहे हैं कि 10 गुणा 10 कितने होते हैं, 100, और प्लस में क्या है 5, तो फाइनल उत्तर आपका क्या आया, 105। तो ये सवाल है जो पिछले एग्जाम के अंदर करीबन 3 बार आ चुका है। तो एक बार तो इसके अंदर यहाँ पे प्लस नहीं था, सीधा ही था, और अब दूसरी बार इसके अंदर प्लस था। तो सवाल है एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आवे नहीं थाने 210 और 108 रो एलसीएम किकर निकाले आता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 210 और 108 का क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना है। किकर निकालना है, अटिने देखो, देख रहे हो ना, बिल्कुल देखो। सबसे पहले क्या करना है, 2 का भाग लगाते हैं, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का, यानी कि अभाज्य संख्याओं का भाग लगाएंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 फिर 7, फिर कौन सी होती है, 11, इस प्रकार। तो अभाज्य संख्या 2 का लगाए हम। सबसे पहले एक बार गया, फिर 1 में नहीं जाता है तो 10 जुड़ जाएंगे, तो फिर 5 बार गया। ठीक है, अब 108 में कितना है, पहले 5 बार गया और फिर 4 हो गया, फिर 2 का लगाओ। 105 में 2 का भाग नहीं जाएगा पूरा, और इसमें जाएगा 27। फिर अब 3 का लगा लो, तो 105 में 3 का भाग 3 बार और 5 35 बार गया, और इसके अंदर 3 का भाग गया 9 बार। फिर आप 3 का लगाओ, तो इसके अंदर तो 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। फिर 3 का, अब लगाओ 5 का, और फिर 7 का, तो हो गया। अब इनका करना है गुणनखंड, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर गुणा 3 गुणा 3 हो गया, फिर गुणा 5 और गुणा 7। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 36, और 36 गुणा 3 करो। 36 गुणा 3 कितने होते हैं, 6 तेरी 18, 9 और 1 10, 108। 108 गुणा 5 करो, 540, और 540 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा,
3780। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आया? 3780। तो बच्चों सवाल क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। क्या करना है? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे। कितने होंगे? 1,00,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में अब पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं? 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे? किलोमीटर में बदल देंगे। तो 5 के अंदर हम भाग लगा देंगे किसका? इस 1,00,000 का। तो क्या आ जाएगा? बट्टे में कितने जीरो? 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब जीरो के बाद में 1 2 3 4 और फिर 5। ये क्या हो गया? किलोमीटर। हो गया ना? बिल्कुल सरल है। तो देखो टाबरों, सवाल के वे 462.6857 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। क्या करना है? ये क्या है? पॉइंट के अंदर है। क्या है? पॉइंट में। तो पॉइंट वाले जब भी स्थानीय मान आए ना तो बहुत ध्यान से देखना कि क्या पॉइंट है या नहीं है। ऐसे ही मत कर देना सीधा ही पूछ लिया 7 तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? पॉइंट। इस बिंदी का ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार करेंगे? देखो, तो पॉइंट तो 7 लिख देंगे हम, और पॉइंट है यानी कि बट्टे में कितने लग जाएंगे? 1 2 3 और 4 जीरो। तो ये हो गया 1 2 3 और 4 जीरो। अब देखो इसका भाग लगाओ इसके अंदर। 4 जीरो है तो पॉइंट कितने के बाद में लगेगा? 4 के बाद में। तो 4 3 तो जीरो लग जाएंगे और 1 7। ये हो जाएगा उत्तर आपका, इसका स्थानीय मान। अब एक सवाल है, क्या कह रहा है कि सवाल है 3 गुणा 0.3 गुणा 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा में है 0 और फिर गुणा में है 30। अब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है? 0 है। क्या दिख रहा है? 0। तो अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बीच में 0 दे दिया और फिर सवाल पूछ लिया इसका मान बताओ। तो आप तो यहाँ से शुरू हो जाते हो गुणा करना, लेकिन इस 0 को भूल जाते हो। अरे भूलो मती, भूलो जन गलत हो जाए, बस इतनी बात है। तो इस 0 को मत भूलो। जैसे ही 0 दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आप 0 लिखो। बस इतना देखना है कि कहीं प्लस तो ना हो। ध्यान है ना? कहीं बीच में प्लस ना हो। अगर पूरा गुणा है तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अब हम क्या करते हैं? यहाँ से 0 को हटा देते हैं और ये कर देते हैं सीधा। अब देखो दशमलव में आ गया। अब इसको गुणा करना है तो करो गुणा। सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। 3 गुणा 0.3। तो करो भाई, 0.3 को 3 से गुणा करो, 9। अब सवाल कहता है इसको कर दो 0 से, ये लो, हो गया। तो सवाल कहता है कि अगर एक पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो पॉइंट भी एक संख्या के बाद में लगाओगे। तो ये है 0.9। तो यहाँ तक आ गया अपना 0.9। अब गुणा में क्या बचा? 0.03। फिर गुणा में 30। अब या तो इधर वाला कर लो या इधर वाला कर लो। तो सबसे पहले ये देखते हैं 0.9 गुणा में 0.03। 0.03 अगर आप गुणा करते हो तो सीधा छोड़ दो, नहीं तो कर लो। इसका करो। 9 गुणा 3 27, 27 का 7, फिर ये 2, फिर 0, फिर कर लो 0 0 0। अब ये कर लो 7 2 0 0। हो गया। अब इसके अंदर क्या देखना है कि पॉइंट है वो कब लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है। अगर दोनों संख्याएं पॉइंट में हैं तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उनका अंक गिन लो। कितनी है? 1 2 3, दोनों के अंदर गिनना है। इधर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या? 1 और 2,
और इधर पॉइंट के बाद में कितनी है 1। तो टोटल कितनी हो गई 1 2 और 3। तो हमारा पॉइंट है वो 3 अंकों के बाद में लगेगा। तो क्या आ गया 0.027 गुणा 30 आ गया। अब हम इसको करेंगे 30 से। तो क्या है संख्या 0.027 यही है, और गुणा करेंगे हम किससे 30 से। कर दो बस 0 0 0 0 3 7 21 का 2 2 3 6 6 और 2 8 और फिर 0 और 0 हो गया। तो 0 1 8 0 0। अब पॉइंट कितनी संख्या के बाद में 1 2 3। तो 1 2 3 तो हमारा पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो क्या आया उत्तर आया 0.810। तो ये आपका उत्तर है। तो बच्चों इधर देखो सवाल क्या कह रहा है आपको पढ़ो। दो संख्याओं का लसे और में से 180 और 3 है, और यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। अब आपको याद होगा मैंने पढ़ाया आपको कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसे गुणा में से। क्या सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर के एक अंदर क्या आता है लसे गुणा में से। तो अब देखो आपके पास लसे और में से दोनों दे रखे हैं। लसे है 180 और में से है वो 3 बराबर। और यदि एक संख्या 45 हो, एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। एक संख्या हमारे पास क्या है 45, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये लिख दिया। अब इधर देखो ये 45 इसके गुणा में इधर क्या है 20 में बराबर। तो बराबर के उस साइड किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है संख्या होती है वो बट्टे में जाती है अगर गुणा में है तो, और प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में, और माइनस की है तो उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तो अब इधर देखो अब ये 45 क्या जाएगा उधर इसके बट्टे में, तो इधर क्या बचेगा दूसरी संख्या जो आपको ज्ञात करनी है ना। हाँ तो बस आगे लिखो। इधर पहले से क्या पढ़ा है 180 गुणा 3 बट्टे में क्या आ गया इधर वाला 45। अब आप इसको सरल करो। तो सरल करो इसको, इस 3 के पाड़े से इसको काट दो, एक बार इसके अंदर और एक बार इसके अंदर और 5 बार हो गया 15। अब 15 का भाग इस 180 में लगा दो। सबसे पहले कितनी बार गया एक बार, पीछे बचा 3 और इधर 0। तो 15 गुणा 2 कितने हो गए 30, तो 12, यानी कि दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई 12। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हो कि इन दोनों संख्या का गुणनफल और इन दोनों एलसीएम और मैसे का गुणनफल क्या होता है बराबर। और 45 गुणा 12 करते तो कितने होते 12 पंजे 60 का 0 6 8 चौक 48, 48 और 6 कितने हो गए 48 और 6 कितने हो गए 54। तो 540 ये हो गया, और इधर गुणा करते हैं 18 या 54 यानी कि 540 इधर हो गया। यानी कि दोनों संख्याएं क्या है इन दोनों का पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ का गुणा क्या होता है बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर सवाल आ गया कि किसी संख्या का एलसीएम और मैसे का गुणनफल है वो 540 है, यानी कि इनका गुणा 540 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इधर 540 है तो इधर भी 540 होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं आगे वाले सवाल के और सवाल वो है क्या कह रहा है आपको। तो देखो इधर देखो बच्चों क्या सवाल क्या है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग और प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए कि प्रथम 10 विषम यानी कि विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है,
और प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है। तो यह चीज़ें थाने याद होनी चाहिए। तो याद है तो बस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। तो इधर देखो, अरे विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है, एन स्क्वायर, यानी कि जो संख्या दे रही है उनका क्या कर दो, वर्ग। तो इधर कितनी संख्या दे रखी है, 10, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। बस बिल्कुल सरल है। और इधर देखा है कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखो प्राकृत संख्या कितनी देर की है, 20, और प्राकृत संख्या के योगफल का सूत्र क्या है, n कोष्टक n + 1 बट्टे में क्या दो, हमारे पास संख्या क्या है, 20। कितनी है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो यहाँ पे 20 n की जगह 20 रख दो और आपका उत्तर आ जाएगा। तो 20 कोष्टक 20 + 1 बट्टे में 2। अब इनको जोड़ के गुणा कर दो। तो 20 × 21 बट्टे में 2। अरे कोष्टक हटा दिया तो गुणा ही आता है, आ चीज़ थाने ठा वाला ध्यान है। तो बस देखो, ये इससे काट दिया 10 बार, और 21 × 10 करेंगे तो कितने आएंगे, 210। हो गया ना। 2 का भाग इसके अंदर 20 में कितनी बार जाता है, 10 बार। तो 10 × 21 कितने हो जाएंगे, 210। इस प्रकार आप प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र भी लगा के, और प्राकृत संख्या जितनी भी दे रखी है उतना का आप क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। और इधर हमने विषम संख्याओं का निकाल दिया। अब विषम देख लिया तो एक चीज देखो, सम संख्या। अरे अगर सवाल आ गया सम संख्या का योगफल का सूत्र, तो सम संख्या के योग का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र क्या होगा, वो सूत्र क्या होगा, n कोष्टक n + 1। तो अगर मान लो n का मान 10 है, यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं के योगफल का सूत्र, तो यहाँ हमने 10 लिख दिया, 10 + 1 लिख दिया, तो कितना हो गया, 10 × 11, तो 110। बस बहुत ही सरल है। बस आपको इस प्रकार के सूत्र आपको याद होने चाहिए, और अगर आपको सूत्र याद है तो किसी भी संख्याओं का योगफल आप निकाल सकते हो। देखो इधर सवाल क्या करा है, 144, 168 और 48 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लेस है, और एचसीएफ का मतलब मैच है। एकदम परफेक्ट तरीके से आपको ये आने चाहिए, है ना। अरे एकदम परफेक्ट आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो अभी भी सीख लो। दोनों सवाल 100% श्योर है, तो पक्का ही आएंगे। तो भाई इधर देखो, सीखना है ना, तो इधर देखो, देख रहे हो ना, बिल्कुल इधर ही देखो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, उसके अंदर उससे छोटी संख्या का भाग लगा देते हैं। तो भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार। तो एक बार जाने पे कितना आ रहा है, 144। अब 8 में से 4 गया, क्या बचा, 4, और 6 में से 4 गया, क्या बचा, 2। तो शेषफल 24 बचा। अब जो शेषफल बचा है, उस शेषफल का इसके अंदर भाग लगा देंगे। तो ये कितने, 144। तो अब इसके अंदर भाग लगाओ। 24 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे तो 144 आ जाएगा, बताओ। 24 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे तो 144 आ जाएगा। तो 6 बार आएगा 144। अब आपका शेषफल 0, यानी कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो वही आपका किस समय शेषफल 0 होता है, जब हमने 24 का भाग लगाया, तो शेषफल 0 हो रहा है। तो 24 आपका क्या हो सकता है, एचसीएफ। लेकिन अभी भी एक संख्या और बची हुई है, और वो क्या है, 48। तो अब इस 24 का भाग किस में लगाएंगे, इस 48 में। तो 48 के अंदर अब 24 का भाग लगाओ आप। तो 24 दूने 48, फिर 24 का भाग लगाया तो शेषफल 0 आया। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या है, एचसीएफ हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार से आपको नहीं करना आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करोगे, इस 144 का क्या निकालोगे, फैक्टर, और 168 का क्या निकालोगे, फैक्टर, और 48 का क्या निकालोगे, फैक्टर। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करोगे आप। ठीक है। फिर जो आएगा, फिर सब में जो कॉमन है वो आपको लेने हैं, और वही कॉमन आएंगे क्या, 24। ठीक है।
तो इस प्रकार से तो ये आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम आपको निकालना आता है। ठीक है, अब ये आगे वाला सवाल कह रहा है कि 3, 5, 8, 13, 21, 34 और उसके बाद में आगे वाला पद क्या आएगा जो आपको ज्ञात करना है। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, इधर कितने का गैप है 3 का, इधर कितने का है 8, 5, 13, 5 का, और इधर कितने का है 7 और 1 8, 8 का, और इधर कितना हो रहा है 9 4 13, यानी कि ये गैप अलग अलग है। इधर 2 2 3 5 8 13, मतलब कोई गैप मैच नहीं खा रहा है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, इसके अंदर देखो आगे और देखो, ये नहीं बैठ रहा है तो इसको काटो। अब देखो 3 और 5 मिलके 8 होता है, तो फिर देखो 8 और 5 मिलके 13 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर 13 और 8 मिलके 21, 21 और 13 मिलके 34, तो 34 और 21 मिलके कितना होगा, अरे देखो 3 और 5 दोनों जुड़ेंगे तो कितने आएंगे 8 आएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 और 2 5, और 5 और 8 मिलके 13, 13 और 8 मिलके 21, 21 और 13 मिलके 34। तो अब 34 और 21 मिलके कितने हो जाएंगे 55, तो आगे वाला पद क्या आ जाएगा 55। तो इस प्रकार एक सीरीज आएगी, आपको श्रृंखला से संबंधित आगे वाला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इधर देखो सवाल क्या कराएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है वो लिखनी है, और फिर उनका योग आपको करना है कि कितना होता है। तो सबसे पहले देखो कि 4 अंक, कितने अंक चाहिए हमें 4 अंक चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0 0 0 और 1, यानी कि 1000। और फिर कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या कहाँ से होती है 9 वाली। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 और 9 हो गई ना। 5 अंक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए ना। अब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी, इसके बाद में क्या हो जाएगा सीधा 6 अंक, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अरे इससे एक कम क्या हो जाएगा 3 अंक 999, और इसके अंदर एक जोड़ते ही क्या हो जाता है 1000, जो कि 4 अंक। तो ये तो हो गई 4 अंकों की, और ये हो गई 5 अंकों की, ये हो गई छोटी, और ये हो गई बड़ी। अब सवाल कहता है कि इनका योग कितना होता है। तो योग मतलब जोड़, तो जोड़ आप कर लो 9 9 9, 9 और 1 10, फिर 1 हासिल, 9 और 1 10। तो आपका उत्तर क्या आया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,999। तो इसी प्रकार ये तो थे आज के सवाल, और हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने साथियों के साथ जो नवोदय विद्यालय के अंदर कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए।